हेलो दोस्तों। आज का जो क्लास है वो है प्रायिकता चैप्टर से हम लोग ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं आज का क्लास। और इस प्रायिकता चैप्टर में हम लोग को आज जानना है कि इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सभी का और सलूशन और ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव को हम लोग को आज सलूशन करनी है। तो बने रहे इस वीडियो के साथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि प्रायिकता का जो फार्मूला होता है वो एन ई बटा एन एस होता है, ठीक है। एन ई बटा एन एस, ओके। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि प्रायिकता का जो आंसर होता है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आपका जो प्रायिकता का जो आंसर आने वाला है वो 0 या और 1 के बीच आएगा, ठीक है ना। 0 से छोटा नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं हो सकता प्रायिकता का आंसर। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि जो असंभव घटना का जो प्रायिकता होता है वह 0 होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएंगे कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो आप ऑब्जेक्टिव में टिक मार देना है 0, ठीक। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो 1 होती है। यहाँ तक ठीक हो, ओके। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। और संभव घटना की प्रायिकता को लिखा जाता है पी ऑफ ई। पी ऑफ ई से संभव घटना को लिखा जाता है और असंभव घटना की प्रायिकता को लिखा जाता है पी ऑफ ई डैश, ठीक है। अगर डैश लग गया तो वो असंभव घटना की प्रायिकता कहला जाएगा। अगर जिसमें डैश नहीं लगा उसे संभव घटना की प्रायिकता कह देंगे। यह ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। और जब इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा, तो 1 होगा। क्यों होगा 1? क्योंकि संभव घटना जो पी ऑफ ई है वो तो 1 होगा और असंभव जो पी ऑफ ई डैश है वो तो 0 होगा। तो एक और जब 0 जुटेगा तो 1 ही तो आएगा। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव में आएगा पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई डैश बराबर क्या होगा, तो 1 आप टिक लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा। जो प्रायिकता का जो वैल्यू होता है ये ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार से आएगा, ठीक है। तो जब भी इस तरह से ऑप्शन में रहे तो इसी को आपको टिक लगाना है। देखिए इसका मतलब क्या होता है ना, आप जगह सरल तरीके से बताता हूँ। ये जो प्रायिकता है बीच में लिखा हुआ है ये पी ऑफ ई का मतलब प्रायिकता होता है, प्रोबेबिलिटी होता है। तो इस प्रायिकता का जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 से बड़ा, देखिए इधर का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब 0 से बड़ा, और ये चिन्ह लगा हुआ है बराबर का, इसका मतलब 0 से बड़ा या 0 के बराबर। यहाँ तक ठीक। और उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 लिखा हुआ है और 1 के इस तरफ किया हुआ, इधर ये किया हुआ, इसका मतलब 1 से छोटा और 1 के बराबर। यानी सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि जो प्रायिकता का जो आंसर होगा या वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर और 1 से छोटा या 1 के बराबर। यानी साफ सुथरा में मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो अब प्रायिकता का जो आंसर होगा वो 0 और 1 के बीच होगा और 0 और 1 भी होगा। यहाँ तक ठीक है। आगे चलते हैं सवालों में। चलिए सवाल, पहला सवाल क्या कहता है कि यदि ई कोई घटना हो तब पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई डैश का मान होगा, अभी ही बताएं, है ना। तो पी ऑफ ई का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है और प्लस पी ऑफ ई डैश का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। तो इन दोनों को जब ऐड किया जाएगा तो 1 होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक ठीक है। चलिए दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है, 2 नंबर सवाल कहता है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो हम अभी बताएं कि घटना की प्रायिकता कौन नहीं होगा, तो 0 से छोटा और 1 से बड़ा कभी नहीं होगा। तो देखिए 1 भी हो सकता है, तो प्रायिकता है 0 और 0.1 का मतलब 0 से बड़ा ये भी होगा। और डी ऑप्शन जो कहता है 0.2 यानी 0 से बड़ा चलेगा। यानी कि सी ऑप्शन ऐसा है जो प्रायिकता नहीं होगा, यानी माइनस में नहीं होना चाहिए। माइनस का कहने का मतलब होता है वो 0 से छोटा, और प्रायिकता का वैल्यू 0 से छोटा कभी नहीं होता है। यानी ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। चलिए आगे चलते हैं। 3 नंबर सवाल क्या कहता है, आप जरा यहाँ गौर कीजिए। 3 नंबर सवाल में कहता है निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो अभी हम बताएं कि निश्चित घटना या संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। यानी ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन क्या सही होगा, ए सही होगा। अगला सवाल क्या कहता है, 4 नंबर सवाल कहता है निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो हम बताए थे अभी तुरंत 0 से बड़ा या 1 से 0 से छोटा या 1 से बड़ा कभी नहीं होगा। देखिए माइनस में रहे तो उसी को आप टिक मार दीजिए, वो प्रायिकता नहीं होगा, सीधी सी बात। जो भी अगर माइनस में है तो आप डायरेक्ट उसी को टिक मारिए, सही हो जाएगा। क्योंकि माइनस का मतलब होता है 0 से छोटा, और 0 से छोटा होना ही नहीं चाहिए प्रायिकता का वैल्यू। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है।
देखिए यहाँ भी माइनस में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन डी सही मार दीजिए तुरंत एकदम बिना किसी देरी का, क्योंकि माइनस का मतलब जीरो से छोटा, और जीरो से छोटा में प्रायिकता वैल्यू होता ही नहीं है। चलिए 5 हो गया। उसके बाद छठा नंबर सवाल। छठा नंबर सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखिए माइनस में आ गया ना, माइनस का कहने का मतलब ये प्रायिकता नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी सही होगा। 7 नंबर सवाल क्या कहता है, 7 नंबर सवाल ध्यान दीजिएगा। कहता है एक पासा फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता है। मतलब एक पासा को जब उछाले जाएगा, फेंका जाएगा, तो 3 आने की क्या प्रायिकता है। देखिए यहाँ पास प्रायिकता का जो फार्मूला होता है वो एनी बटा एन एस होता है, एनी बटा एन एस। अब ये बताइए कि एनी किसे कहते हैं। एनी का मतलब होता है कि घटने वाली घटना। तो देखिए जब एक पासा को जब उछाला जाएगा तो क्या 3 जो है वो 3 कै बार आएगा, तो एक बार ही आएगा ना, तो 3 एक बार आएगा, यानी एनी का वैल्यू 3 हो गया। और एन एस का मतलब होता है टोटल घटना। तो एक पासा को जब एक पासा में टोटल घटना क्या घट सकता है, 6 घट सकता है। इसका मतलब पी ऑफ ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर सवाल क्या कहता है। कहता है एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बोलता है। तो जरा आप बताइए, जब पासा में देखिए आपको पता होगा पासा में क्या होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पासा में 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, उसके बाद 4 भी होता है, उसके बाद 5 भी होता है, और उसके बाद 6 भी होता है। तो इनमें आप जरा बताइए कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, इससे बताइए आप। ठीक है, तो आपको पता होगा अभाज्य संख्या 2 हो गया, एक 3 हो गया, और एक 5 हो गया। एक क्या हो गया, 5 हो गया। यही ना हुआ अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या टोटल क्या हो गया, तो 1 गो 2 गो 3 गो हो गया। तो फार्मूला होता है एनी बटा एन एस। तो एनी का मतलब घटने वाली घटना, घटने वाला घटना क्या गो है, 3 गो है ना, तो ऊपर 3 हो गया, और नीचे एन एस होता है, एन एस मतलब टोटल घटना। तो जब एक पासा में टोटल घटना क्या गो होता है, 6 गो होता है ना, तो 6 लिख देंगे। अब ये 3 से डिवाइड लाएंगे 6 में, तो 2 होगा आएगा नीचे, ऊपर कुछ नहीं तो 1, 1/2 आएगा, 1/2। जरा ऑप्शन किस में सही हो रहा है, ऑप्शन ए सही हो रहा है, यानी 8 का ए सही होगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर सवाल क्या कहता है। 9 नंबर सवाल कहता है दो पासों को एक साथ फेंकने पर। मैं पहली बात बता देता हूँ कि जब दो पासा में जो टोटल घटना होता है वो 36 को होता है। क्या होता है, 36, यानी एन एस का वैल्यू होता है 36। उसके बाद कहता है कि दोनों पर समान अंक पाने की प्रायिकता। जरा आप ध्यान दीजिए कि एक पासा पर एक बार एक एक आ सकता है, यहाँ तक ठीक है, एक बार एक एक आ सकता है। और उसके बाद जरा आप बताइए कि दूसर का पासा जब मतलब जब आप दो पासा जब उछालिएगा तो कभी ना कभी दोनों पासा पर एक एक आ जाएगा सेम सेम ऊपर में, और कभी ना कभी जब एक बार आओ कभी उछालिए तब कभी ना कभी एक पासा पर 2 और दूसर का पासा भी 2 आएगा, और फिर कभी ना कभी 3 आ सकता है, कभी ना कभी 4 भी आ सकता है ऊपर में, और 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। इसका मतलब कि 6 बार ऐसा आ सकता है समान, दोनों पर समान कब आएगा, तो 6 बार आएगा। तो ऊपर 6 हो गया, और नीचे टोटल घटना 36। अब 6 6 के 36 काटिएगा तो ऊपर 1/6 आना चाहिए। 1/6 कहाँ सा, ऑप्शन ए। यदि 9 का हो गया था, अच्छा 9 में था ना, तो 1/6 किस में है, बी में है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे, ऑप्शन बी। चलिए 10 नंबर सवाल क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर सवाल कहता है एक सिक्के को एक बार उछालने पर जीत आने की प्रायिकता। पहली बात कि एक सिक्का जब उछाला जाएगा तो टोटल घटना 2 होगा, टोटल घटना कितना होगा, 2 घटता है। और फिर कहता है कि जीत आने की प्रायिकता। एक सिक्का जब उछालेंगे तो चाहे तो एक बार में जीत आएगा, चाहे तो पार्टी आ सकता है, यानी कि एक बार सिक्का उछालेंगे तो एक ही जीत आएगा, 2 गो जीत 2 गो पट ऐसा कभी नहीं आ सकता, यानी 1/2 राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए यहाँ तक ठीक है, आगे चलते हैं। 11 नंबर सवाल कहता है 11 हो गया था ना अभी, अच्छा नहीं हुआ था, 10 का हुआ था। 11 में कहता है 2 सिक्का उछालने में 2 पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए एक बार पहली बात कि एक बार जब उछालिएगा, जरा यहाँ फिर से देखते हैं, कभी ना कभी तो हेड हेड आ सकता है, ठीक है, कभी कभी टेल टेल आ सकता है, उसके बाद टेल हेड आ सकता है, उसके बाद हेड और टेल भी आ सकता है। ठीक है, हेड और टेल भी आ सकता है।
तो जरा बताइए दोनों सिक्कों में दो पट कहाँ पास है? दो पट यानी कि हेड में चित होता है, टेल में पट होता है। तो दो पट आने की कहाँ पर प्रायिकता? देखिए तो दो सिक्का उछालने में दो पट कहाँ पास है? दो पट कहाँ पास है? एक यहाँ है और कहीं पास है दो पट, यानी दो टी नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या? देखिए एक एक घटना घट रहा है ना, दो सिक्का में दो पट का कै जगह आ रहा है? एक जगह आ रहा है, यानी ऊपर एक हो जाएगा और नीचे टोटल घटना। दो सिक्का में टोटल घटना कितना होता है? चार ही तो होता है, यानी 1/4। ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन क्या सही होगा? डी सही होगा। ठीक है, डी ऑप्शन। मतलब दो सिक्का जब उछालेंगे तो दो पट कै बार आता है? तो एक बार ही आ सकता है दो पट दोनों सिक्का के ऊपर में, और टोटल घटना चार होता है दो सिक्का में, तो इसीलिए 1/4 होगा। चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर सवाल कहता है कि 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात की। देखिए पहली बात तो पत्ता का अगर बात कीजिए तो पत्ता का जो मैं एक अलग स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो प्लीज़ उसको जाकर देख ले, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए 52 पत्ता है। ठीक है, इसका मतलब कि टोटल घटना 52 हो गया, टोटल घटना 52 हो गया। अब कहता तो एक इक्का प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है? तो मैं बता दूं एक इक्का जो होता है वो 4 होता है, इक्का का पत्ता की संख्या 4 होता है। तो जब ये 4 से डिवाइड लगेगा 52 में, तो 13 चौके 52, यानी 1/13 आंसर होना चाहिए। 1/13 ऑप्शन कौन सा है? यानी ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी सही होगा। आप अच्छे से जाके उस वीडियो को देख लीजिए प्लीज़, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। 13 नंबर सवाल क्या कहता है? ताश के 52 पत्तों की तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक तस्वीर वाला प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है? पहली बात कि देखिए मैं पहली बात बताता हूँ। पहले आप ऐसा खींच लीजिए, खींचने के बाद नीचे 52 लिख दीजिए, क्योंकि टोटल घटना पत्ता में ताश में 52 होता है, इसलिए नीचे 52। अब कहता है एक तस्वीर वाला पत्ता, क्या कहता है? तस्वीर वाला पत्ता। अब जरा ये बताइए, तस्वीर वाला पत्ता की संख्या कितना होता है? 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है। अब ये 12 3 से कटेगा तो 3 चौके 12, कटेगा 13 चौके 52, है ना? तो कितना हो गया? 3/13 हो गया। 3 क्या हो गया? 13, यानी ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए। देखिए एक तस्वीर वाला पत्ता की संख्या जो कुछ भी हो, ताश का एक फुल वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, प्लीज़ उसको आप जाकर देख लीजिए। ताश का जो भी सवाल आएगा ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पास पहली बात की तस्वीर वाला पत्ता बोला तो तस्वीर वाला 12 होता है, 12 को। ठीक है, इसलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि एक लॉटरी में 8 पुरस्कार है और 16 को खाली है, और एक पुरस्कार पाने की प्रायिकता क्या है? पहली बात की एक लॉटरी में क्या क्या चीज़ है? तो एक 8 को पुरस्कार है, 16 को खाली है, तो टोटल क्या हो गया? तो 8 को 16 को क्या हो गया? जोड़ दीजिए तो 24 को हो जाएगा। कितना हो जाएगा? टोटल 24 घटना। अब ये बताइए कि निकालने के लिए क्या कहता है? पुरस्कार वाला ना, पुरस्कार पाने की प्रायिकता। पुरस्कार क्या हुआ बताइए जरा? तो पुरस्कार जो है आपका 8 गो है। यहाँ पर देखिए 8 पुरस्कार है, तो 8 3 24, यानी कि ऊपर एक, यानी 1/3 ऑप्शन वाला सही होगा, बी ऑप्शन सही। बी ऑप्शन सही, बहुत ईजी तरीका से। अच्छा अगर 16 अगर खाली वाला पूछता तो 16/24 होता। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, आगे चलते हैं। 20 नंबर सवाल, नहीं 15 नंबर सवाल क्या कहता है कि 20 टिकट है। देखिए टोटल घटना 20 हो गया, टोटल 20, जिन पर क्रमशः 1 2 3 डॉट 20 तक लिखा हुआ है, जिनमें यादृच्छिक टिकट निकाला जाता है, तो टिकट 5 के गुणज की संख्या होने की प्रायिकता क्या होगा? जब हम एक से उसको 5 के गुणज का मतलब 5 का पहाड़ा, 5 से काटने वाला, तो 5 दूना 10, 5 3 15 और 5 चौके 20। बताइए क्या गो है? 1 2 3 4 गो है, यानी ऊपर 4 हो गया, 4 5 20, यानी कि 1/5, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर नहीं समझ में आया फिर से देखिए। पहली बात टोटल घटना 20, ठीक है, और 1 से 20 तक में बोलता है 5 का गुणज, यानी 1 से 20 तक के गिनती में 5 से कौन कौन सा ये काटता है? तो एक 5 काटता है खुद, फिर 5 के बाद 10 काटता है, फिर 15 काटता है, फिर 20 काटता है, यानी कि ऐसा ऐसा 4 को काटता है 5 से, यानी कि 4 हो गया ऊपर। 5 का गुणज कितना होगा? 4 को होगा 5 का गुणज, यानी 4 5 20 कट जाएगा, नहीं ऊपर 1/5 आंसर, 1/5 बी ऑप्शन होगा। ठीक है, आज का क्लास जो है, आज का क्लास यहीं तक है, और इसके बाद अगले क्लास में इससे आगे ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए और सपोर्ट कीजिए। आप सभी का सपोर्ट का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट
क्लास में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए।